एक और ज़बरदस्त कंपैरिजन आप सभी के सामने लेके आया यहाँ पे Realme वर्सेस एनआर्क वॉच। और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस, बेल आइकन को भी ऑल कर देना, साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर देना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं लेयर्स की एनआर्क वर्सेस Realme S2। देखो गाइज यहाँ पे प्राइसिंग भी कहीं ना कहीं एक डिफरेंस है। यहाँ पे 2000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एनआर्क के लिए, Realme S2 आपको सिर्फ 5000 मिल रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्ले की बात मैं करता हूँ सबसे पहले। तो लेयर्स की एनआर्क में आपको 1.85 इंचेस की स्क्वायरिश डिस्प्ले मिलती है और Realme S2 में आपको राउंड डायल में 1.43 इंचेस की HD 55 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलती है। तो गैस 55 हर्ट्ज वर्सेस 60 हर्ट्ज एकदम नेग्लिजिबल सा डिफरेंस है, आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे। तो साइड बाय साइड अगर आप रखोगे तो दोनों ही सिमिलर ही आपको जो रिफ्रेश रेट है वो देखने को मिलेगा। और पिक्सल साइज Realme S2 में 466 पिक्सल्स का है। लेयर्स की वॉच का अगर मैं पिक्सल साइज बात करूँ 410x500 तो पिक्सल्स का रिजोल्यूशन है कहीं ना कहीं। और आगे बात करते हैं रेस टू वेक और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। देखो Realme S2 में रेस टू वेक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दोनों है और लेयर्स की वॉच में खासकर आपका रेस टू वेक है अवेलेबल और नेक्स्ट मंथ ऐड करेगी कंपनी जो ऑलवेज ऑन बेसिकली जो वॉच फेस है, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है। उसी के साथ साथ कर्व ग्लास पैनल दोनों में देखने को मिलता है, 2.5D कर्व ग्लास है। एंड साथ ही में शार्पनेस की बात मैं करूँ तो दोनों में ही काफ़ी शार्प इमेजेस रहेंगी और अपने पिक को एज अ वॉच फेस लगाते हो पिक्सेलेट नहीं होने वाली। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पीक ब्राइटनेस की बात में करूँ तो यहाँ पे डेफिनेटली लेयर्स की वॉच थोड़ा सा ज़्यादा बेटर पीक ब्राइटनेस प्रोवाइड कर देगी, तो सनलाइट विजिबिलिटी में स्लाइटली आपको डिफरेंस मिलेगा। तो ये है कहीं ना कहीं। तो लेयर्स की वॉच थोड़ा सा जीत जाती है डिस्प्ले के मामले में, हल्का सा बेसिकली 19-20 का अंतर आप समझ सकते हो। एज तो Realme S2 भी काफ़ी कमाल की वॉच है डिस्प्ले के मामले में। वॉच फेसेस की बात करें, क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आपको थ्रू द एप्लीकेशन थ्रू द वॉच भी आपको मिल जाते हैं और एप्लीकेशन से आप क्लाउड बेस्ड लगा सकते हो, अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो। एक बार में एक ही वॉच फेस लगेगा अपनी पिक को, अगर आपको लगाना है मल्टीपल वॉच फेस नहीं लगा सकते आप, ठीक है। और एक चीज़ काफ़ी अच्छी लेयर्स में डायनामिक वॉच फेस मिल जाते हैं जो कि मोशन वाले बेसिकली हैं, क्योंकि इसमें 6 एक्सिस एक्सेलेरोमीटर यूज़ किया गया है और Realme S2 में कोई भी 6 एक्सिस एक्सेलेरोमीटर नहीं है बेसिकली, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टिल इमेजेस तो लगा सकते हो। लाइव वॉच फेसेस मिनिमल से मिलते हैं बट यहाँ पे डायनामिक वॉच फेस बहुत मिल जाएंगे लेयर्स वाली वॉच में खासकर। और उसी के साथ साथ यहाँ पे बात करते हैं फिटनेस मोड्स की। तो यहाँ पे बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड, मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दोनों से ही। और लेयर्स की एनआर्क वॉच में तो आप कस्टमाइज कर सकते हो स्पोर्ट्स मोड को, ये काफ़ी अच्छा है। और IP68 की रेटिंग मिल जाती है, रेनिंग वेनिंग में चल जाएगा। हैवी रेनिंग में हैंड वॉश करोगे कोई दिक्कत नहीं है। डीप स्विंग में लेके दोनों में से किसी वॉच को आप नहीं जा सकते क्योंकि 50 मीटर तक सबमर्जेबल नहीं है, 5 ATM की रेटिंग नहीं मिलती है। और एक्यूरेसी की बात करो तो लेयर्स ने जैसे कि प्रॉमिस किया है कि एप्पल की वॉच सीरीज 8 अल्ट्रा से कंपेयर किया हुआ है लाइव उनके चैनल पे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक्यूरेसी बहुत ही बेटर हो, बहुत ही ज़बरदस्त हो। और Realme S2 में भी एक्यूरेसी ऐसा नहीं बेकार है, Realme S2 की एक्यूरेसी भी अच्छी मिलती है बट ये तो स्लाइटली पीछे ही है कहीं ना कहीं। डेडिकेटेड सेंसर आपको क्लियर कर दूं, रेड एंड ग्रीन एक्शन का Realme S2 में भी मिलता है, बाकायदा आपको रेड एक्शन का SPO2 सेंसर मिलता है। लेयर्स में तो मिलता ही है आपको। और यहाँ पे सेंसर्स आपके सामने हैं सारे, एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, ये सब चीज़ मिल जाती है देखने के लिए। अब बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की। स्मार्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, प्रॉपर डायल पैड मिल जाता है, कॉल मिला सकते हो वॉच से इटसेल्फ, नंबर को डायल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हो और नोटिफिकेशन सारे के सारे आपके आ जाएंगे वॉच में इटसेल्फ। क्विक रिप्लाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फुल टच पैनल है, स्मूथ यहाँ पे रहने वाला है, कोई भी स्टटर लैग देखने को नहीं मिलेगा। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, टॉर्च लाइट, तो रिमाइंडर्स, ये सब चीज़ देखने को मिल जाएंगी दोनों ही वॉचेस में। टिपिकल से तो हर एक वॉच में फीचर होते ही हैं बट यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन बेटर दिया गया है। Realme की वॉच में ब्लूटूथ 5.3 दिया गया है और लेयर्स में 5.2 दिया गया है। और म्यूजिक कंट्रोल की बात करें, दोनों में ही आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो। म्यूजिक इन द वॉच इटसेल्फ शटर स्पीकर यूज़ कर सकते हो और वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है देखने के लिए Realme S2 में। अप्रॉक्सीमेटली Realme S2 में भी आपको स्टोरेज मिल जाता है, सॉन्ग्स को स्टोर करने का ऑप्शन। और लेयर्स की वॉच में भी आपको अराउंड इसमें भी स्टोरेज देखने को मिल जाता है और उसी के साथ साथ बड्स को पेयर करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इन ऐप GPS का सपोर्ट भी है और एंड्रॉइड iOS से पेयर कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात आती है यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की। तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं दोनों ही सिमिलर ही से देखने में लगते हैं। और यहाँ पे चिपसेट जो है Realme S2 में कस्टम चिपसेट है जिसको आप पढ़ सकते हो, ATS 3085S करके कुछ है जो इनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है। एग्जैक्टली मेरे को इसका आइडिया नहीं है बट लेयर्स की बात हम करें, ही सिलिकॉन चिपसेट यूज़ किया गया है इसके अंदर जो कि कहीं ना कहीं स्मूथ एक्सपीरियंस देने वाला है। और डबल बटन कंट्रोल मिलता है, क्राउन की वर्किंग है लेयर्स वाली वॉच में। बट Realme S2 में डबल बटन कंट्रोल तो है, क्राउन की टाइप का मिलता है बट वो वर्किंग नहीं है, पुशेबल बटन है, दैट्स इट। तो ये Realme में बहुत बड़ा डाउन साइड है, डील ब्रेकर है। अब बात आती है बैटरी बैकअप की। तो बैटरी जो कैपेसिटी है Realme S2 में 380 mAh है, लेयर्स की एनआर्क में 350 mAh है। 38 डेज का स्टैंड बाय टाइम Realme ने यहाँ पे क्लेम किया हुआ है और लेयर्स ने 7 डेज का क्लेम किया है। 1.5 से 2 घंटे में दोनों ही वॉचेस फुल चार्ज हो जाती हैं।
7 दिन का एक्चुअली में जो क्लेम किया गया लेयर्स की तरफ से, और Realme S2 में 14 दिन का क्लेम किया गया है एक्चुअल में बेसिकली, है ना। एक फैक्ट्री टेस्टिंग होती है और एक्चुअल कंपनी क्लेम करती है ऑन पेपर। मैग्नेटिकली चार्ज आती है दोनों ही वॉचेस, दोनों में से किसी में आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलेगा। आगे बात आती है एक्चुअल यूजेज की, तो यहाँ पे 3 से 5 दिन आपकी सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ करके चल जाएगी लेयर्स की वॉच। Realme S2 भी 4-5 दिन चल जाती है, क्योंकि काफ़ी सॉलिड बैटरी लाइफ मिलता है Realme की वॉचेस में कहीं ना कहीं। और इसी के साथ साथ AOD ऑन करके 4 दिन का बैटरी लाइफ देखने को मिल जाता है। लेयर्स की वॉच में 3 दिन का मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं डायनामिक वॉच फेसेस, जो मूवेबल टाइप के वॉच फेसेस हैं, वो अप्लाई आप करोगे तो उससे बैटरी ज़्यादा खींचेगी, क्योंकि प्रोसेसिंग होगी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में। Realme S2 में ऐसे कोई डायनामिक वॉच फेसेस नहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए, जिसकी वजह से ज़्यादा बैटरी खपत हो। अब बात आती है मेन फीचर्स की। हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाएगा, SpO2 लेवल मॉनिटर, स्ट्रेस मॉनिटर देखने को मिल जाता है। Realme S2 में काफ़ी अच्छी बात है, इसका जो UI बहुत ज़्यादा कलरफुल है और 3D टाइप का UI इसमें यूज़ किया गया है। लेयर्स की वॉच में नॉर्मल सा मिलता है आपको, 2D टाइप का आप समझ सकते हो। और स्लीप ट्रैकिंग दोनों में कर सकते हो, कैलोरी बर्न, स्टेप्स ट्रैकिंग का ऑप्शन, सेडेंटरी रिमाइंडर देखने को मिल जाता है, और ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी देखने को मिल जाता है। पोस्ट अपडेट में आई थिंक यहाँ पे फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन, ये सब चीज़ें ऐड कर देगी कंपनी। अब बात आती है बिल्ड क्वालिटी। देखो गाइस, बिल्ड क्वालिटी सबसे मेन पार्ट होता है वॉच का कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे लेयर्स की वॉच काफ़ी खरी उतरती है। Realme के S2 भी पीछे नहीं, ये भी स्टील के बिल्ड के साथ आती है। और वॉच का जो वेट है आपके सामने है कहीं ना कहीं, स्ट्रैप के साथ बता रहा हूँ। स्ट्रैप उतार दोगे तो 10-11 ग्राम आप और कम कर लो कहीं ना कहीं बिना स्ट्रैप के। और 22 mm स्ट्रैप साइज है, आफ्टर मार्केट का आप इसमें लगा सकते हो चाहो तो गैस 22 mm दोनों में ही इंटरचेंज भी कर सकते हो चाहो तो। आफ्टर मार्केट का कोई सा भी जो यूनिवर्सल 22 mm का चल जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे स्ट्रैप की क्वालिटी। देखो गाइस, TPU और चेन वाले स्ट्रैप में मिलती है Realme S2। लेयर्स की वॉच आपकी 2 ही स्ट्रैप के साथ एप्लीकेबल है, सिलिकॉन स्ट्रैप और मैग्नेटिक कॉम्बो मिल जाता है आपको देखने के लिए। एंड अभी तो लेयर्स की तरफ से आपको एडेड फ्रीबीज भी मिल रही हैं, आज के लिए एप्लीकेबल है, कल से वो नहीं मिलेंगी। 2 चीज़ें जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं। वॉच डायल स्टील है, बेस ग्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है। Realme S2 में बेस पॉलीकार्बोनेट है, बट डायल आपका स्टील का ही मिल जाता है इसमें भी। तो बिल्ड क्वालिटी Realme S2 की भी ज़बरदस्त मिलती है आपको। अब आती है प्राइसिंग और कंक्लूजन पे बात। देखो, लेयर्स की वॉच 7,000 रुपये के प्राइस पे लॉन्च हुई है। इन्होंने 1,300 रुपये का फ्री बीज गिफ्ट दिया है, जैसे कि फ्री स्ट्रैप दिया है मैग्नेटिक वाला। उसी के साथ साथ लेयर्स की फ़ोन स्किन आप ले सकते हो 699 की। अब अगर इन दोनों को हम सब्सट्रैक्ट कर दें यहाँ पे प्राइसिंग से, तो ओवरऑल प्राइस आता है 5,700 रुपीज़। तो गैस 5,700 रुपीज़ की आपकी लेयर्स की अनार पड़ जाती है। Realme S2 बाय डिफॉल्ट आपकी 5,000 रुपये की है, सेल वेल पे 4,500 तक की भी चली जाती है, और 4,200 की मिंत्रा पे गई थी तो सुपर लूट डील पे मिली थी Realme S2। अब यहाँ पे कंक्लूजन पे आऊँ मैं। देखो, लेयर्स कहीं ना कहीं एक काम और कर सकता था कि 1,300 रुपये कम कर देता एक्चुअल प्राइस में से, और वॉच 5,500 तक की कर देते, या कॉम्पिटेटिव मार्केट है कहीं ना कहीं, 4,999 तक प्राइस तो काफ़ी मज़ा आता है। बट प्राइस कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे, 7,000 रुपये कहीं ना कहीं। और ब्लूटूथ कॉलिंग वाली वॉच है, यहाँ पे एंड्रॉइड इकोसिस्टम भी नहीं है, ना ही एंड्रॉइड वियर का सपोर्ट मिलता है, ना ही कोई एक्स्ट्रा फीचर एडवांटेज है जो कहीं ना कहीं Realme के पास नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे विनर Realme की वॉच S2 बन जाती है कहीं ना कहीं। प्राइसिंग भी और प्राइसिंग में भी और फीचर के मामले में यहाँ पे ऑलमोस्ट टक्कर दे रही है लेयर्स की वॉच को। बट आई नो यहाँ पे एक्यूरेसी के मामले में लेयर्स की वॉच स्लाइटली बेटर है Realme से। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हो ज़मीन आसमान का अंतर हो। यहाँ पे थोड़ा ही बहुत अंतर होगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा कहीं ना कहीं। इंटेंस वर्कआउट में मैं मान सकता हूँ लेयर्स की जो वॉच है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाएगी, क्योंकि इंटेंस वर्कआउट में कहीं ना कहीं मैक्सिमम वॉच है जो दम तोड़ देती हैं, है ना। जब फ्लक्चुएशन होती है, जब हम इंटेंस वर्कआउट करते हैं, हार्ट रेट जो होता है SpO2 हमारा जब वेरी करता है, जब हम इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ पर जो मैक्सिमम वॉचेज होती हैं वो फेल हो जाती हैं, मेजर नहीं कर पाती तो उस चार्ट को। तो वो क्या पता लेयर्स कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से मैच कर पाए। वहाँ पे सैमसंग की, एप्पल की वॉचेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं, और Realme और हो गया आपका ऑनर की वॉच हो गई, या रेडमी की वॉच हो गई, ये सब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। CMF की वॉच हो गई वहाँ पे इंटेंस में, तो मे भी क्या पता वहाँ पे काम कर जाए। बट ये है कि हेल्थ फ्रीक पर्सन के लिए काफ़ी अच्छी वॉच बन जाती है लेयर्स की वॉच। बट एल्स अगर आपको प्रीमियमनेस चाहिए तो यहाँ पे राउंड डायल में Realme S2 भी काफ़ी कमाल की वॉच बन जाती है। तो गैस, आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। आपका कोई क्वेरी इन दोनों वॉचेस से रिलेटेड रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। दोनों ही वॉचेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे भी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। एक और चीज़ बताना, कमेंट सेक्शन में आपको किसी और वॉच का कंपैरिजन चाहिए तो ज़रूर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना।